Hello everyone, today I am just going to start the chapter Weathering the Storm in Itzama written by Harsh Mender. But before proceed the chapter, I want you to subscribe my channel and hit the bell icon so that you will get the notification of my next video. तो सबसे पहले इस चैप्टर के टाइटल की बात कर लेते हैं। वेदरिंग का मतलब होता है सामना करना। यहाँ पर किसका सामना करना है? एक तूफ़ान का, जो कि इत्सामा में आया है। इस तूफ़ान को सुपर साइक्लोन भी बोला गया है। क्या है ये इत्सामा? इत्सामा एक स्मॉल टाउन है उड़ीसा का, जो कि कोस्टल स्टेट है और बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पर लाई करता है। जैसा सभी को पता है कि बे ऑफ बंगाल में कितने ज़्यादा साइक्लोन आते हैं, वैसे ही इत्सामा में भी आते हैं। और किस तरह से एक प्रशांत नाम का लड़का इसका सामना करता है, ये हम इस स्टोरी में रीड करने वाले हैं। बात है 27 अक्टूबर 1999 की। एक लड़का था प्रशांत, जिसकी माँ को मरे 7 साल हो चुके हैं। वो इत्सामा जाता है। ये एक स्मॉल टाउन है, जैसा कि मैं आप बता चुकी हूँ, उड़ीसा का, और ये ब्लॉक हेडक्वार्टर भी है। जैसा कि आप सभी को पता है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक्स में बटा होता है। तो उड़ीसा एक स्टेट है जिसका डिस्ट्रिक्ट जगत सिंहपुरा है और उसी का ब्लॉक है इत्सामा, जिसकी बात हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो प्रशांत अपने गांव से 18 किलोमीटर का रास्ता तय कर कर इत्सामा जाता है अपने एक फ्रेंड से मिलने। लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो शाम के वक्त बहुत बड़ा और ख़तरनाक तूफान आ जाता है। अचानक से तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, जैसा कि प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखा था। इतनी तेज़ हवाएं और लगातार बारिश की वजह से आसपास के पेड़ टूट टूट कर गिर रहे थे, क्योंकि इतने ज़्यादा पुराने थे कि वो उस बारिश को सहन नहीं कर पा रहे थे। जगह जगह से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि पानी घरों तक भरता जा रहा था। पानी की लहरें इतनी तेज उठ रही थी, मानो जैसे पानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो। और ऐसे ही पानी प्रशांत के फ्रेंड के घर तक भी भर जाता है। वो पानी उनके घरों में गले तक भरा होता है। प्रशांत का घर एक पक्का घर है, जो कि मोटार का बना है। मोटार एक तरह का मटेरियल होता है जो कि ब्रिक्स को जोड़ने के काम आता है। आप सीमेंट भी बोल सकते हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रशांत के फ्रेंड का घर एक पक्का घर था, जो कि 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रही आंधी को झेल पा रहा था। लेकिन फिर भी प्रशांत और उसके फ्रेंड की जो फैमिली थी डरी हुई थी, क्योंकि जो आसपास के पेड़ टूट टूट कर गिर रहे थे, उनमें से कुछ उनके घर की छत पर भी गिर चुके थे, जिसकी वजह से उनके घर की दीवारें और छत पर काफ़ी डैमेज हो चुका था। ये जो तूफान था, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और डिवास्ट्रेशन ला रहा था। पानी लगातार लैंड पर आता जा रहा था। ये तूफान पूरे 36 घंटे यानी कि 1.5 दिन तक चला। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पानी घर में गले तक भर चुका था, इसलिए प्रशांत और उसके फ्रेंड की जो फैमिली थी, पूरे 1.5 दिन तक घर की छत पर बैठे रहे अपनी जान बचाने के लिए। ये जो सुपर साइक्लोन था, शाम को शुरू हुआ था और पूरी रात चला और नेक्स्ट मॉर्निंग तक चला। जब सुबह की रोशनी हुई तो प्रशांत ने जो आसपास का सीन देखा, वो सीन वो कभी नहीं भूल पाएगा। इतना ज़्यादा डेंजरस सीन था वो। जहाँ जहाँ पर प्रशांत की नज़र जा रही थी, उसे पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। पानी का कलर ब्राउन हो चुका था गंदगी की वजह से। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने ब्राउन कलर की शीट बिछा दी हो। पानी में जगह जगह पर टूटे टूटे घर दिखाई दे रहे थे और लोगों की और जानवरों की डेड बॉडी उनको तैरती हुई नजर आ रही थी। प्रशांत के फ्रेंड के घर पे जो पेड़ गिरे थे, उसको मिसफॉर्चून माना जा रहा था, क्योंकि उन पेड़ों से घर की छत और दीवारें डैमेज हो गई थी। लेकिन कहा जाता है ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। वो पेड़ एक ब्लेसिंग का काम कर रहे थे, क्योंकि वो पूरे 1.5 दिन तक घर की छत पर रहे और वो पेड़ कोकोनट के थे। तो 1.5 दिन तक उन्हीं कोकोनट को खाकर उन्होंने अपनी भूख को शांत किया और वो सरवाइव कर पाए। अगले 2 दिन तक प्रशांत और उसके फ्रेंड की जो फैमिली थी, घर की छत पर ही रहे ग्रुप बनाकर। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से हवाएं बढ़ गई थी और सारे लोग फ्रीज कर रहे थे। सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। और यहाँ प्रशांत मन ही मन ये सोच रहा था कि कहीं साइक्लोन की वजह से उसे अपने किसी फैमिली मेम्बर को दोबारा से खोना ना पड़ जाए, कहीं उसको अपनी माँ की तरह किसी और को खोने का गम ना सहना पड़े।
और इसी बात को सोच सोच कर प्रशांत अपनी आंखों में आंसू भरे था, लेकिन उसके आंसू किसी को नज़र भी नहीं आ रहे थे क्योंकि बारिश की वजह से उसके आंसू छुप चुके थे। इसी डर को लिए प्रशांत पूरे 2 दिन तक अपने फ्रेंड के घर की छत पर बैठा रहा। पूरे 2 दिन बाद जब बारिश बंद हो गई और आसपास का पानी भी कम होने लगा, तब प्रशांत ने फाइनली डिसाइड किया कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को ढूंढने जाएगा। प्रशांत के फ्रेंड की फैमिली ने प्रशांत को बहुत रोकने की कोशिश करी क्योंकि उनको पता था मौसम अभी उतना सही नहीं है, लेकिन प्रशांत तो डिसाइड कर चुका था और वो वहाँ से निकल पड़ता है। जाने से पहले प्रशांत ने एक लंबी मोटी छड़ी ली और इसी छड़ी के सहारे वो अपने गांव का 18 किलोमीटर का रास्ता तय करने वाला था और ये रास्ता उसे शायद ज़िंदगी भर याद रहेगा। प्रशांत ने वो छड़ इसलिए ली थी ताकि वो अंदाज़ा लगा सके उस छड़ से कि पानी का बहाव कहाँ पर, किस रास्ते पर कम है और कहाँ पर ज़्यादा। कई जगहों पर पानी इतना ज़्यादा था कि उसे धीरे धीरे निकलना पड़ा और कहीं कहीं तो उसे सड़क भी नज़र नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उसे तैरकर रास्ता तय करना पड़ा। थोड़ी ही दूर वो रास्ता तय कर पाया था कि उसे उसके जान के एक अंकल और 2 फ्रेंड मिले, जिसे देखकर उसे बहुत रिलीफ फील हुआ और उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब वो आगे साथ में बढ़ेंगे। गांव की ओर जाते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा हॉरिबल सीन देखने को मिले। उन्हें रास्ते बनाने के लिए जानवरों और इंसानों की डेड बॉडियों को धक्का देकर आगे बढ़ना पड़ रहा था। रास्ते में जितने भी गांव उन्होंने पार किए, उन्हें 1 या 2 ही घर देखने को मिल रहे थे। ये सब कुछ खत्म हो चुका था। ये देखकर प्रशांत को लग रहा था कि उसकी फैमिली या कोई भी मेंबर बचा होगा भी कि नहीं, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। फाइनली प्रशांत अपने गांव कालीकुडा पहुंचता है और वहां जाकर जो सीन वो देखता है उसे देखकर वो ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि जहां वो रहता था वहां पर बस एक टूटी छत दिखाई दे रही थी और जितने भी घर के बिलोंगिंग्स और सामान था वो पेड़ों पे फंसा टेढ़ा मेढ़ा लटका था। सब कुछ बह चुका था। वहीं से प्रशांत डिसाइड करता है कि वो रेड क्रॉस जाएगा। रेड क्रॉस ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि डिज़ास्टर में फंसे लोगों की मदद करता है और उनको शेल्टर और डिस्पेंसरी प्रोवाइड कराता है। वहीं पर प्रशांत ने जाने की सोची। जब फाइनली प्रशांत रेड क्रॉस पहुंचता है तो उसे सबसे पहले अपनी नानी मिलती हैं। नानी जो कि भूख से कमज़ोर हो चुकी हैं, उनके चेहरे पर सैडनेस साफ नज़र आ रही है। आंखों में आंसू लिए जैसे ही वो प्रशांत को देखती हैं गले से लगा लेती हैं, खुश हो जाती हैं जैसे कि मानो कोई मिरेकल हो गया हो, क्योंकि शायद उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि वो प्रशांत को दोबारा नहीं देख पाएंगी। प्रशांत की तरह जब उसके फैमिली मेम्बर्स को पता चला कि प्रशांत जिंदा है तो सब उसके आसपास आकर इकट्ठा हो जाते हैं और उसे हग करने लगते हैं। प्रशांत को उनकी शक्ल देखकर ये पता चल पा रहा था कि वो कितने ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि तूफान की वजह से उन सब की शक्लें बदल चुकी थीं। लेकिन उसको इस बात की तसल्ली थी कि वो और उसके फैमिली मेम्बर्स सही सलामत हैं। उस शेल्टर में करीब 2500 लोग थे और करीब 86 लोग उस साइक्लोन में मारे जा चुके थे। अगली सुबह तक प्रशांत ने यह अंदाज़ा लगा लिया था कि इस शेल्टर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और ये देखकर प्रशांत ने उनकी हेल्प करने की सोची। प्रशांत के गांव कालीकुडा में 96 घर पानी में बहे जा चुके थे और आज 4 दिन हो चुके थे। शेल्टर में इतने ज़्यादा लोग थे कि उन्हें प्रॉपर हर चीज़ नहीं मिल पा रही थी। वो भूखे थे। अभी तक तो वो ग्रीन कोकोनट खाकर जिंदा रह पा रहे थे, लेकिन अब वो कोकोनट भी उनको पूरे नहीं पड़ रहे थे। 19 साल का प्रशांत ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान था कि उसके गांव वालों को कोई लीड नहीं कर रहा है, और उसने अपने गांव वालों को लीड करने की सोची। उसने गांव के सारे बूढ़े और जवान लोगों को इकट्ठा किया और उनको बोला कि जब राशन वाला आए तो वो उस पर प्रेशर डालें ताकि वो उन्हें और ज़्यादा राशन दे, ताकि वो उसे खाकर सरवाइव कर सकें। और जब राशन वाला आया तो उन लोगों ने ऐसा ही किया और वो सक्सीड भी हुए। उन्होंने उसे कन्विंस कर लिया और खाना लेकर वो लोग शेल्टर पहुँचे। चावल खराब होने वाले थे, वो सड़ रहे थे, लेकिन उन लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था
क्योंकि वो लोग इतने भूखे थे कि उन्हें सर्वाइवल के लिए जो कुछ भी मिल रहा था वो खाए जा रहे थे। उन्होंने पेड़ों की ब्रांचेस को इकट्ठा किया जलाने के लिए, क्योंकि लकड़ियाँ इतनी ज़्यादा गीली हो चुकी थी कि वो ज़्यादा आग पकड़ नहीं पा रही थी और उन्हें उसी आग में चावल कुक करना पड़ा। फाइनली 4 दिन बाद शेल्टर के लोगों को आज खाना मिला है। शेल्टर में इतना ज़्यादा कूड़ा करकट था, लोगों की यूरिन, वॉमिटिंग, डेड बॉडीज़, सबकी वजह से इतना ज़्यादा गंद बढ़ गया था, इतनी ज़्यादा गंदगी थी जिन्हें हटाना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो वहाँ पर कोई और डिसीज़ आ जाती। इसलिए प्रशांत का अब नेक्स्ट टारगेट शेल्टर की सफाई करना था और इसीलिए उसने अपने कुछ फ्रेंड्स को इकट्ठा किया और वहाँ पर सफाई की। आज पूरे 5 दिन हो गए हैं और पूरे 5 दिन बाद आज एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर उनके शेल्टर के ऊपर से निकलता है और वो कुछ फूड के पार्सल्स वहाँ से गिरा देता है, लेकिन उसके बाद वो हेलीकॉप्टर वहाँ से दोबारा नहीं निकलता है। अब जितने भी यंग लोग थे उन्होंने खाली बर्तन इकट्ठा किए और उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को सैंड में लिटा दिया और वो खाली बर्तन उनके पेट पर रख दिए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि ऊपर निकलने वाले हेलीकॉप्टर को ये पता चल जाए कि वो लोग भूखे हैं। फाइनली उनका जो ये आइडिया है सक्सेसफुल हो जाता है। अब हेलीकॉप्टर जब ऊपर से निकलता है तो वो ऊपर से कुछ पार्सल्स गिरा देता है जिसमें उनके फूड और बेसिक नीड्स की चीज़ें होती हैं, जिसे खाकर वो अब सर्वाइव कर पा रहे थे। प्रशांत ने नोटिस किया कि साइक्लोन की वजह से जितनी भी फैमिलीज थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। कुछ के सिर्फ बच्चे बचे थे, कुछ के सिर्फ औरतें और कुछ के तो सिर्फ आदमी। तो सबसे पहले प्रशांत ने जितने भी बच्चे थे उनको इकट्ठा किया और पॉलीथीन के शेल्टर में शिफ्ट किया और जितनी औरतें थी उनकी ये ड्यूटी लगा दी कि वो उन बच्चों की देखभाल करेंगी और आदमियों की उसने ड्यूटी लगाई कि वो शेल्टर तक सारी ज़रूरतों की चीज़ों को पहुंचाएंगे। प्रशांत का एम था कि जितने भी लोग दुखी हैं उनके दुख से उनको बाहर निकालना, इसलिए उसने वुमेन को फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए बोला, जो कि एनजीओ ने चलाया था। बच्चों के लिए उसने स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि प्रशांत भी क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौकीन था, इसलिए उसने क्रिकेट का एक मैच ऑर्गेनाइज करवाया। प्रशांत ने वॉलंटियर्स बच्चों की मदद से जितने भी विडोज़ और ऑर्फन बच्चे थे उनकी मदद की, ताकि उनकी लाइफ फिर से रीसेट हो सके। पहले तो गवर्नमेंट ने प्लान बनाया था कि वो अनाथ बच्चों और विडो के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन बना देंगे, लेकिन प्रशांत ने इस आइडिया का अपोज किया, क्योंकि उसे पता था कि अलग होने के बाद वो खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि किसी को किसी का साथ नहीं मिलेगा। प्रशांत का आइडिया था कि वो इन फैमिली को एक बना देगा। फॉस्टर फैमिली वो फैमिली होती है जो कि किसी अनाथ बच्चे को गोद लेती है। तो जिन बच्चों के पेरेंट्स मर चुके थे उन्हें फॉस्टर पेरेंट्स दे दिए गए। ऐसे पेरेंट्स जो कि बायोलॉजिकल उनके पेरेंट्स नहीं होते, लेकिन उन बच्चों को एडॉप्ट कर लेते हैं और उन्हें अपने बच्चों की तरह रखते हैं। सुपर साइक्लोन को आए हुए आज 6 महीने हो चुके हैं। अब प्रशांत, जो कभी बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसका घर चला गया, उसके फैमिली मेम्बर्स जो कि उस समय बहुत ज़्यादा दुखी थे, सब भूल चुका है, क्योंकि उसने अपना सारा ध्यान दुखी लोगों की मदद करने में लगा दिया। वो इतना ज़्यादा हैंडसम और खुश दिखता है कि लोगों को उससे सीख मिलती है जिनकी फैमिली ख़त्म हो चुकी है और वो उसको देखकर हिम्मत लेते हैं। ये थी हमारी स्टोरी।